Assalamu alaikum viewers, welcome back to Immerse classes. I hope you all are good and fine. अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेल्स और मैसेजेस की कि सर जो जेके बॉस क्लास 10th का एग्ज़ाम 2023 को होने जा रहा है मार्च और अप्रैल में, उसका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सीबीएसई का पैटर्न रहेगा या और कुछ पैटर्न रहेगा। क्योंकि इस साल मार्च सेशन हो गया है, जम्मू और कश्मीर के स्टूडेंट्स का एक साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जम्मू वाले के स्टूडेंट्स को मार्च में एग्ज़ाम होता था और जो कश्मीर के स्टूडेंट्स थे 10th के, उनका एग्ज़ाम अक्टूबर में लिया जाता है। लेकिन इस साल पहली बार मार्च सेशन हुआ है, सारे स्टूडेंट्स को, जो चाहे जम्मू के स्टूडेंट्स हो या कश्मीर के स्टूडेंट्स हो, इनका एक साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दरमियान कन्फ्यूजन है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्या सीबीएसई का रहेगा या और कुछ रहेगा। ये पेपर का पैटर्न हम अच्छी तरह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहले हम साइंस का पैटर्न देखते हैं। आपको मालूम होगा कि हर किसी सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स है 100। ठीक है। साइंस में भी है 100। उसमें 80 है आपके थ्योरी के और 20 मार्क्स है आपके प्रैक्टिकल के। ठीक है। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे जो प्रैक्टिकल के 20 है, क्योंकि इनके डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम इन 80 के बारे में देखते हैं, ये 80 मार्क्स का पैटर्न क्या रहेगा, ये 80 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी। ठीक है। टोटल मार्क्स आपको 80 मिलेंगे थ्योरी साइंस में। टाइम टोटल मिलेगा आपको 3 घंटे थ्योरी में। ठीक है। आपके जो साइंस है उसमें 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। टोटल क्वेश्चंस 36 होंगे साइंस में। ठीक है। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। आपके जो साइंस का पेपर आएगा उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी होगा। ठीक है। जो सेक्शन ए होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 होंगे, यानी 20 क्वेश्चन होंगे। और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ये सारे 1 मार्क के होंगे, यानी आपके जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 होंगे, यानी ये जो पहले 20 क्वेश्चन होंगे ये 1 मार्क के होंगे, यानी हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर ये भी लिखा है ये 1 मार्क के कैसे होंगे। एक तो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक को टिक करना है। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनको आपको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में जवाब लिखना है। और असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। यानी पहले जो 20 क्वेश्चन है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, उनके भी हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनको एक वर्ड या एक सेंटेंस में जवाब लिखना है, उनके भी 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के। असर्शन रीज़न टाइप, उनके भी एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और असर्शन रीज़न टाइप की सीरीज़ हम जल्द लाएंगे हर किसी चैप्टर का। हम आपको हर किसी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं और असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उसका हम अलग अनाउंसमेंट लाएंगे और वो सीरीज़ 10th के लिए कंटिन्यू कर मतलब चालू करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ये हुए पहले 20 क्वेश्चन। फिर आता है सेक्शन बी, उसमें आते हैं 21 क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और हर किसी क्वेश्चन का 2 मार्क, यानी पहले 20 क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चंस, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 26 है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क। ठीक है। जो अब आपका सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 33 और हर किसी क्वेश्चन का मिलते हैं 3 मार्क्स, यानी
पहले 20 क्वेश्चंस के एक मार्क्स, फिर 21 क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 26 हर किसी क्वेश्चन का 2 मार्क्स, और फिर क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 33 हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स। और लास्ट में जो आता है साइंस में सेक्शन डी, उसमें क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 टू क्वेश्चन नंबर 36। ये होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स, यानी टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके साइंस में 36। पहले 20 1 मार्क के होंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 26 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन सी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 33 आएंगे और हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन डी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 टू क्वेश्चन नंबर 36 आएंगे, ये होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और हर किसी क्वेश्चन के होंगे 5 मार्क्स। और यहाँ पर लिखा भी है कि जहाँ पर नेसेसरी होगा वहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, इंटरनल चॉइसेस यहाँ पर लिखा है। जहाँ पर ज़रूरत होता है वहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस दिए जाते हैं, जैसे कि अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5, ये भी दिया होगा 1-2 जगह पर। ठीक है, इसी तरह की इंटरनल चॉइस आपको साइंस में मिलेगी। आई होप आपको ये साइंस के 80 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन समझ आई होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैंने दिया है, जैसे आपको मालूम है कि पहला चैप्टर आपका लाइट है, वहाँ से आएंगे 8 मार्क्स। यहाँ पर दिया गया भी है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है जो लाइट है उसके 8 मार्क्स है। लॉन्ग आंसर टाइप का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा नॉलेज बेस्ड। ठीक है, और एक आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, और एक आएगा 1 मार्क शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सिकल बेस्ड। ये आपको अच्छी तरह देखना है। जो ये चार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आपको फॉलो करना है साइंस में, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर्स है जिनमें सिर्फ शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पर आपको वीडियो में ये क्लियरली नहीं दिखा होगा, लेकिन PDF में मुझे दिखाई दे रहा है। जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है ना, आपके फिजिक्स का चैप्टर, इसके टोटल है 4 मार्क्स। कितने हैं? 4 मार्क्स। चारों के चारों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, एप्लीकेशन बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है उसके टोटल है 4 मार्क्स, और चारों के चारों आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और वो भी कौन से? एप्लीकेशन बेस्ड। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप कितने क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप कितने क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से सिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये पूरा इस चार्ट में दिया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF देता हूँ, आप इस चार्ट को समझकर ही पढ़ाई करना, क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बड़े बड़े क्वेश्चन रट जाएंगे, लेकिन वहाँ से आने हैं तो 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनका 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में जवाब है, फिर आपको फ़ायदा नहीं आएगा। इसलिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ कर जाना, इस चार्ट को समझकर ही प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करना। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको 1, 2, 3 चैप्टर्स का और बताता, ये पूरे साइंस का है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, पूरे चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको और 2-3 चैप्टर्स का बताता, लेकिन यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। आप इसको पढ़ना, PDF में अच्छी तरह दिख रहा है, ये आप इसको अच्छी तरह समझ लेना और अपनी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करना। अब हम मैथमेटिक्स का पैटर्न देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, जिस तरह साइंस में टोटल मार्क्स 100 आते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स में भी टोटल मार्क्स 100 आते हैं। 20 आपके असाइनमेंट्स के आते हैं, और आपके पेपर में टोटल 80 मार्क्स आते हैं। ठीक है, जिस तरह साइंस में सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D आता है, इसी तरह मैथमेटिक्स में भी सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D आते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? साइंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 36
आते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 आते हैं। ठीक है, इसमें भी आता है सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। सेक्शन बी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 26, हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स। सेक्शन सी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 34 और हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स। सेक्शन डी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 टू 40 और हर किसी क्वेश्चन के 40 मार्क्स। आई होप आपको ये पेपर पैटर्न समझ आया होगा। और ये टोटल मार्क्स बनते हैं 80 आपके। इसमें भी आते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये इम्पोर्टेंट चार्ट है। जिस तरह मैंने आपको साइंस में चार्ट बताया जहाँ पर लिखा था किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं और क्वेश्चंस कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस चैप्टर से बनते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स में भी ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे पहला आपका रियल नंबर्स चैप्टर है, उससे टोटल मार्क्स आते हैं 4। जो आगे लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे लिखा है इसके 1 + 1 + 2, यानी 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं रियल नंबर से और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, यानी टोटल 4 मार्क्स आएंगे रियल नंबर से, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। इसी तरह आप पूरे 15 मैथमेटिक्स के चैप्टर्स का देख सकते हो, किस चैप्टर के कितने मार्क्स है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ ट्रिगोनोमेट्री, आपके ट्रिगोनोमेट्री के है 7 मार्क्स। सामने लिखा है 1 + 1 + 2 + 3, यानी 1 + 1 + 2 + 3, यानी ट्रिगोनोमेट्री से आपके आएंगे 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ये पूरा चार्ट आप पढ़ना, फिर आप इसी के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना। साइंस में भी वो चार्ट पहले पढ़ना, फिर साइंस की प्रिपरेशन करना। ठीक है, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल रियल नंबर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है तो आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। जो बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन है रियल नंबर्स में वो पढ़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नहीं आने वाले वहाँ पर। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, अब अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, उर्दू की और एसएसटी की, इनका ओल्ड पैटर्न ही रहेगा। जैसे ये कश्मीर डिवीजन में आया करते थे उसी का पैटर्न रहेगा, यानी इंग्लिश का सेम पैटर्न वही रहेगा। उर्दू का भी वही पैटर्न। एसएसटी जिसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जिसको आप सिविक्स भी कहते हैं, जियोग्राफी और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सारे आते हैं। इन सारे का पैटर्न सेम रहेगा, इंग्लिश का भी, उर्दू का भी और एसएसटी का भी। सिर्फ पैटर्न मैथमेटिक्स और साइंस में थोड़ा डिफरेंट है। पहले 20 क्वेश्चन 1 नंबर के, मतलब फिर 3 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के, डिफरेंट पैटर्न है। ठीक है, उनका डिफरेंट पैटर्न है। इनका सेम पैटर्न वही रहेगा जो पहले आया करता था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज़ हम लाने जा रहे हैं 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, वो कैसे करने चाहिए, कहाँ से असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे हम इनके लिए वीडियोज़ लाएंगे। हर चैप्टर के मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम निकाल कर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी अनाउंसमेंट हम सामने लाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।